सो गाइस, अगर आप लोगों ने भी OnePlus 5G स्मार्टफोन लिया है और कैमरा की सारी सेटिंग्स आप लोगों को नहीं आती कि कौन कौन से फीचर्स का क्या क्या यूज़ है, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं। तो यहाँ पर हम लोग अपने कैमरे को जो है वो ओपन कर लेते हैं। कैमरे को ओपन कर ले तो सबसे पहला जो ऑप्शंस मिलता है वो आप लोगों को फोटो का मिलता है। अब फोटो में आप लोगों को यहाँ से आप लोगों को जूम करने का ये ऑप्शंस मिल जाता है और यहाँ से आप लोग वाइड भी कर सकते हो काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को एस्पेक्ट रेशियो मिल जाता है कि आप लोग किस एस्पेक्ट रेशियो में करना चाहते हो। तो 16:9 में भी आप लोग शूट कर सकते हो, 4:3 में भी, और अगर आप लोग इंस्टाग्राम के ऊपर में डालना चाहते हो तो 1:1 में रखना। इससे जो भी आप लोग फोटो वगैरह क्लिक करोगे, जैसे मैंने ये फोटो क्लिक की तो ये जो है आपकी 1:1 रेशियो में आएगी, जो कि काफ़ी कमाल का है। और कैमरा की जो क्वालिटी है आपको मालूम ही है कि OnePlus 11 की कैमरा क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर एक फंक्शंस मिलता है AI का, तो इसे आप लोग इनेबल कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑप्शंस मिलता है भाई टाइमर का, तो अगर आप लोग जो है फोटो को कुछ सेकंड के बाद क्लिक करना चाहते हो तो यहाँ पर टाइमर को 3 सेकंड का लगा दो, एंड दैट जैसे ही क्लिक करोगे तो ये 3 सेकंड के बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है ये क्लिक हो जाएगी फ़ोटो आपकी, और सेल्फी ले सकते हो इससे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को फ्लैश लाइट का ऑप्शंस मिल जाता है, तो फ्लैश लाइट को भी इनेबल कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप लोग 3 लाइन्स पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों को और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे हाई रेजोल्यूशंस या HDR में, तो आप लोग हाई में भी कर सकते हो। तो हाई में आप लोगों की फ़ोटो क्लिक होगी। यहाँ पर आप लोगों को ऑटो HDR, ऑटो मैक्रो, ये सारे मोड्स देखने को मिल जाते हैं। तो ऑटो मैक्रो मोड जब भी आपका रहेगा, अगर आप लोग लेना चाहते हो जैसे कि कोई ग्रास वगैरह आ गया, तो ऑटो मैक्रो मोड पर जा करके वो क्लिक हो जाएगा। तो ये काफ़ी सही चीज़ है। उसके बाद चलते हैं हमारे पोर्ट्रेट्स की तरफ। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है देख सकते हो, ये गूगल लेंस का एक ऑप्शन है कि कोई चीज़ को आप लोग डायरेक्टली सर्च करना चाहते हो तो गूगल लेंस के द्वारा सर्च कर सकते हो। गूगल से आपको उसके बारे में जानकारी दे देगा कि ये किस चीज़ का प्लांट वगैरह या फ्लावर वगैरह या कौन सा फूड है। अब जो कैमरा की नेक्स्ट सेटिंग है वो पोर्ट्रेट्स को है, तो अगर आप लोग ब्लर मोड में फोटो वगैरह क्लिक करना चाहते हो तो पोर्ट्रेट्स पर चले जाना। यहाँ पर से आप लोग एपर्चर को जो है वो जितना डेप्थ फील्ड चाहिए उस हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, और उसके बाद जो है वो फ़ोटो को क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को जो है फ़िल्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है, रीटच का, जिससे जो है आपकी क्वालिटी और भी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। मतलब जो अगर फेस वगैरह पर थोड़ा बहुत भी कुछ है तो वो जो है फ़िल्टर्स वगैरह लगा सकते हो, आप यहाँ पर से देख सकते हो। और रीटच को ऑन करने से फेस की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि फ़ोटो की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन फ़िल्टर आप इजीली लगा सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे फ़िल्टर देखने को मिल जाते हैं, देख सकते हो, स्वीट फ़िल्टर है, डिलाइट्स है, इससे भी आप लोगों को काफ़ी सारे फ़िल्टर्स मिल सकते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल पर भी आप लोग रख सकते हो। उसके बाद आते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर वीडियो के ऑप्शंस में आप लोगों को देख सकते हो, यहाँ से आप लोग वीडियो की क्वालिटी वगैरह को चेंज कर सकते हो। जैसे 4K है, 8K है, तो 8K रिजोल्यूशन तक यहाँ पर सपोर्ट करता है। 4K में आप लोग शूट कर सकते हो, या फिर 1080p वगैरह में रिजोल्यूशंस को सेट कर सकते हो। यहाँ से आप लोगों को जूम करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो वाइड और जूम कर सकते हो काफ़ी आसानी से, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को इसमें अपर्चर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है कि डेप्थ ऑफ फील्ड कितना चाहिए, लेकिन ये 1080p पर ही काम करेगा। तो ये वाला फीचर्स यार मुझे काफ़ी सही लगा OnePlus के अंदर में। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सेटिंग की तरफ, तो जो है नाइट मोड्स। अब नाइट मोड्स के अंदर में भी आप लोगों को एस्पेक्ट रेशियो वगैरह मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर ट्राइपॉड मोड अगर आप लोग ऑन कर सकते हो तो थोड़ा सा जो है आपकी फ़ोटोज़ वगैरह जो है स्टेबल आएगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर में भी आप लोगों को काफ़ी सारे सेटिंग्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे वाटरमार्क वगैरह अगर आप लोग लगाना चाहते हो OnePlus का, या खुद का नाम वगैरह भी लिखना चाहते हो तो वो भी आप लोग इसमें लिख सकते हो। चलिए चलते हैं हम हमारे मोर ऑप्शंस की तरफ। तो यहाँ पर आप लोगों को प्रो मोड देखने को मिल जाता है। तो प्रो मोड्स पर जब आप लोग क्लिक करते हो तो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप लोग एपर्चर, ISO, EV, फोकस, वाइट बैलेंस सारा कुछ सेट कर सकते हो। तो ये यार आप लोगों को एकदम प्रो लेवल की फ़ोटोग्राफी जो है करने को देता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो JPEG और RAW दोनों में आप लोग फ़ोटोज़ जो है वो क्लिक कर सकते हो। तो अगर आप लोग यार फ़ोटो के शौकीन फ़ोटोग्राफी करना चाहते हो तो इस स्मार्टफोन से फ़ोटोग्राफी भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। चलिए चलते हैं हमारे और ऑप्शंस की तरफ। तो यहाँ पर पैनो का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप लोग पैनो में पूरा यार कवर करना चाहते हो एक फ़ोटो के अंदर में वो कर सकते हो। फिल्म मोड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाता है, तो अगर आप लोग फिल्म वगैरह थोड़ा बहुत शूट कर रहे हो छोटा मोटा, तो यहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें कि आप लोग शटर स्पीड वगैरह, ISO वगैरह सारा कुछ यहाँ से सेट करके अच्छी क्वालिटी में जो है वो वीडियोज़ वगैरह जो है शूट कर सकते हो। तो यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर स्लो मोशंस के अंदर में। तो यहाँ पर आप लोगों को स्लो मोशंस का ऑप्शंस मिल जाता है। यहाँ पर आप लोग 720p में स्लो मोशंस या 1080p में भी स्लो मोशन शूट कर सकते हो। यहाँ पर आप लोगों को 480 FPS तक का भी मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है आपकी लाइटिंग जो है वो काफ़ी सही होनी चाहिए। मेरी लाइटिंग थोड़ी सी अपोजिट डायरेक्शंस में, इसलिए ये थोड़ा बहुत फ्लिकर कर रहा है।
यहाँ पर आप लोगों को टाइम लैप्स का ऑप्शंस मिल जाता है, तो टाइम लैप्स वीडियो शूट करना चाहते हो तो इससे कर सकते हो। लॉन्ग एक्सपोजर का यहाँ पर ऑप्शंस मिलता है और यहाँ पर एक डुअल व्यू वीडियोज़ है। डुअल व्यू वीडियो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है, इसमें एक साथ आप लोग फ्रंट स्क्रीन और बैक स्क्रीन दोनों पर वीडियो शूट कर सकते हो। टिल्ट शिफ्टिंग का भी है और एक्सपैन भी है। तो ये सारे फीचर्स यार मुझे काफ़ी सही लगे। और यहाँ पर आप लोग रीअरेंज कर सकते हो कुछ चीज़ों को, अगर आप लोग सामने लाना चाहते हो तो इस पर होल्ड करके इसे डन कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इतने ही सेटिंग्स को रहने देने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये सारे सेटिंग्स हो गए। अब आते हैं सेटिंग्स की तरफ और यहाँ पर सेटिंग्स में जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सारे ऑप्शन समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को वाटरमार्क का ऑप्शंस मिल जाएगा, तो इसे जब आप लोग एनेबल करोगे तो आप लोगों का लोकेशन, डेट टाइम, 1+ शॉट या फिर आप अपना नाम भी इसके अंदर में लिख सकते हो, तो हर फोटोज़ में वो नेम वगैरह आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रिड लाइंस को जब आप लोग कर लोगे तो ये आपके स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरीके की ग्रिड लाइंस आ जाएगी, जिससे फोटोग्राफी का जो लेवल है वो काफ़ी हाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर शटर साउंड का भी ऑप्शन है, फ्लिप सेल्फी है, ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। अब देखिए एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ यहाँ पर ऑडियो इफेक्ट्स का, इसमें स्मार्ट पर आप लोग रहने देना। इससे क्या होगा कि जब भी आप लोग वीडियो के दौरान में शूट करोगे भाई, तो शूट करने के टाइम में जो है आप लोगों की जो जूमिंग होगी उसमें जो है वो ऑडियो को ऑटोमेटिकली इन्हांस कर लेगा और विंड के नॉइस वगैरह को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। फोकस लॉक का भी ऑप्शन मिल जाता है। हाई एफिशिएंसी वीडियोज़ अगर आप लोग हाई एफिशिएंसी में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। अब एक चीज़ और भी ध्यान में रखना, अगर आप लोगों ने कुछ सेटिंग्स कर ली और फोटोज़ वगैरह आप लोगों की ख़राब आ रही है, फिर से न्यू करना चाहते हो तो यहाँ पर रीस्टोर डिफ़ॉल्ट्स पर क्लिक कर लेना, तो आपकी जितनी भी कैमरा सेटिंग्स है वो फिर से रीस्टॉल हो जाएगी और पुरानी वाली जो जब आप फ़ोन ऑन करते हो उस समय जो कैमरा की सेटिंग्स रहती है वही हो जाएगी। सेल्फी वगैरह में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारे जो है आपके सेटिंग्स थे कैमरा के। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई क्वेश्चन होगा तो नीचे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली कीजिएगा। मिलते हैं आपसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।